वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग बीपीएससी 67 का टेस्ट नंबर 9 लगाएंगे। देखिए ये दृष्टि आईएएस कोचिंग का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 8 तक लगा लिया है। अगर आप लोगों ने उनको नहीं लगाया है तो अब हमारे चैनल पर आकर उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ से ये सारे टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोगों का पेपर भी बहुत करीब आ गया है। 30 अप्रैल को पेपर है आप लोगों का प्रीलिम्स का, बीपीएससी प्रीलिम्स का। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ठीक है सभी लोग। और ये इसमें देखिए 150 क्वेश्चन है और इनको आप लोग रोक के बनाने की कोशिश करिएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं सही सही। इससे आप लोगों की तैयारी का आकलन हो सकेगा अच्छे से। और ये वीडियो देखने का फ़ायदा आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप अपने स्वयं बनाने की कोशिश करिएगा एक बार। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लास्ट में इसको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार किस पर लागू नहीं होता है। तो देखिए आर्टिकल 14 में क्या है कि विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, ये दो वाक्य कहे गए हैं। तो इसमें जो अपवाद स्वरूप राष्ट्रपति और अन्य देशों के राजदूत, इनको अपवाद स्वरूप अलग रखा गया है। बाकी विदेशी नागरिक और प्रधानमंत्री ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो पूछा गया किन पे लागू नहीं होगा, तो इसका बी और सी यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ई। और में से एक से अधिक। पढ़ते नेक्स्ट। रामनंदन समिति संबंधित है। तो रामनंदन समिति किससे संबंधित है? अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच क्रीमी लेयर से संबंधित है ये समिति। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी? तो देखिए मंडल आयोग की नियुक्ति 1980 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई थे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किसने किया था? तो बीपी सिंह सरकार के समय इसको लागू किया गया था। ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो देखिए विदेशियों के लिए मौलिक अधिकार जो है जो उपलब्ध नहीं है उसमें से 15 नहीं उपलब्ध है। ठीक है, और 16 नहीं उपलब्ध है, 19 नहीं उपलब्ध है। ठीक है, ये इतने अधिकार जो है विदेशियों को नहीं उपलब्ध हैं। ये आप लोग याद रखिएगा 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15, या राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी धर्म में प्रचार के लिए करों से छूट दी गई है? तो करों से छूट जो है आर्टिकल 27 में दी गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। धर्म को, किसी भी धर्म को मानना और उसके अंतःकरण करना, ये आर्टिकल 25 में है। किसी भी धर्म के मतलब जो मानने वाले धर्म का प्रबंधन करना, तो ये आर्टिकल 26 में है। 27 में है करों से मुक्ति है। ठीक है, 27 में। आप लोग क्या देखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कानून का युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मीसा, उसके बाद टाडा है 1985 में, तो ये भी सही है। पोटा 2002 में आया था, ये भी सही है। यूएपीए 2004 में, ये गलत है। देखिए यूएपीए 2004 में नहीं, 1967 में आया था। तो इसमें से यही गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो कौन? ये संसद कर सकते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रिटों को जारी किया जा सकता है, लेकिन अगर संसद ये चाहे तो कोई भी न्यायालय को ये मतलब रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। वर्तमान में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों को दिया गया है ये अधिकार। बढ़ते नेक्स्ट, अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 33, इसमें क्या है, ये संसद को प्रदान की गई है इसकी शक्ति। जो अपने अर्धसैनिक बल, सेना होते हैं या फिर जो गुप्तचर अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनको खुफिया अधिकारी होते हैं, उनको जो है मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, वंचित रखा गया है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोषण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो पोषण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य का कर्तव्य जो है आर्टिकल 47 में है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो है 1971 में पारित किया गया था। इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय गौरव के जो अपने सम्मान के जो वस्तुएं होती हैं, जैसे संविधान हो गया, तिरंगा हो गया, जब इनका आप अपमान करेंगे तो उससे इस अधिनियम के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है 1971 पे। बढ़ते नेक्स्ट है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो राज्यों के विधान परिषदों को भंग करना, उनका सृजन करना बिल्कुल सही है। संसद में गणपूर्ति कोरम बिल्कुल सही है। संसद में अंग्रेजी का प्रयोग ये भी सही है और राजभाषा का प्रयोग ये भी सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, संसद की मतलब संसद की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है। ठीक है, कुल सदस्यों का अगर 1/10 है तो उनका कोरम पूरा माना जाएगा और संसद की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकेगी अगर कोरम पूरा होता है तो। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो संसद की प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है। नेक्स्ट है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? तो ये जीएसटी से संबंधित अधिनियम है, संशोधन अधिनियम है। इसमें 279 को संशोधित किया गया था। इसमें एक जीएसटी परिषद को जोड़ने की बात की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम ये सबसे पहले हुआ था 1951 में। ठीक है, और इसी में जो है संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। इसी को चैलेंज दिया गया था शंकरी प्रसाद वाद में, तो ये उसके पश्चात आया था। गोलकनाथ वाद 1967 में और केशवानंद भारती 1973 में। मूल अधिकार बेसिक ढांचा का बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है इसी से आया था, केशवानंद भारती वाद से 1973 से। ये भी आप लोग क्या देखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से संविधान के एकात्मक विशेषता नहीं है? तो ये द्विसदनीयता ये संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है, बाकी उपरोक्त के तीनों हैं। ठीक है, ये जो है संघात्मक विशेषता है, ना कि एकात्मक। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है? तो ये भाग पूछा गया है, भाग 11 हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रशासनिक संबंधों से संबंधित भाग 11 हो जाएगा। 16 का बी। इसमें आर्टिकल अगर पूछे तो आर्टिकल भाग 11 में आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक में जो है प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है। बढ़ते नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित है? तो राज्यों को अनुदान जो है आर्टिकल 275 में, ये जो वित्तीय संबंध दर्शाने वाला आर्टिकल है, तो इसलिए इसमें राज्यों को अनुदान से संबंधित भी ये आर्टिकल है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 263 में किया गया है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी? तो ये अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है 1990 में वीपी सिंह की सरकार के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली को किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? तो दिल्ली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? तो आर्टिकल 358 और 359 ये दोनों करते हैं। ठीक है, 358 में जो है आर्टिकल 19 को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान है और इसमें अन्य मौलिक अधिकारों को 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रावधान किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट। तो इसमें से देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों सही हैं तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? तो कौन संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी होते हैं, संसद नहीं होती है। ठीक है, 5 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी प्लस मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो संसद नहीं होती। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य विधान परिषदों के सदस्य नहीं लेते हैं और ना ही मनोनीत सदस्य लेते हैं विधानसभाओं के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सबसे कम अंतर से चुना गया था?
तो सबसे कम अंतर से चुने जाने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा पहली बार इस विवेक का प्रयोग कब किया गया था? तो यह जो है 1979 1979 में किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है तो वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि उत्पादन में कार्यरत है? तो बिहार की जो जनसंख्या का लगभग 80% जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, भारत में फल उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान जो है 8वां है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में बिहार के सड़क निर्माण विभाग ने निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत बाईपास सड़कों के निर्माण करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 निश्चय योजना। ठीक है, ये बिहार सरकार के बजट में ये 7 निश्चय योजना लागू किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस वर्ष के अंत तक राज्य में प्रत्येक कृषि भूमि को कम दर पर बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो ये कब तक की है? मार्च 2022 तक की है। ठीक है, ये मार्च 2021 में ये लागू किया गया था और मार्च 2022 तक सबको कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में गन्ने की खेती होती है? ठीक है, तो बिहार में जो है 6% भाग में गन्ने की खेती होती है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को दो असमान भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी करती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है वर्तमान में। नेक्स्ट है, बिहार के एक ज़िले में औसत कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो एक ज़िले में बिहार के औसत 27,459 लोग प्रति जिला में रहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। औसत इतने लोग प्रति जिले में रहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार के विषय में निम्नलिखित में से जनगणना के आंकड़े कौन सा सही नहीं है? तो पटना बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य की जनसंख्या घनत्व 1106 है, ये भी सही है। बिहार में पूर्णिया जिले साक्षरता दर सबसे कम है पूर्णिया की, ये भी सही है। और जो है लिंगानुपात बिहार का 918 है, तो ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही हैं। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 है, उसको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उनको यहाँ पर देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लीजिए, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में है, बिल्कुल सही है। राजगीर अभ्यारण्य ये नवादा में नहीं, नालंदा में है। नालंदा में, तो ये गलत हो गया। उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, ये सही है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य पटना में नहीं है, ये गया में है। तो इसमें से 2 सही है, 2 गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत कितनी कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को एक मुक्त 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को ये 3,000 रुपये एक मुक्त दिया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान बिहार ने पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति के बीच महिला साक्षरता और साक्षरता का अधिकतम वृद्धि जो है दर्ज की है? तो 2001 से 2011 के बीच में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा को दक्षिण से आकर नहीं मिलती है? तो दक्षिण से आकर कौन सी नहीं मिलती है? तो गंडक और क्यूल ये दोनों पूरब से आकर मिलती हैं। पूरब करें, उत्तर से आके मिलती हैं। और सोन और पुनपुन ये दक्षिण से मिलती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा बांध संबंधित नदी से सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, फुलवारिया बांध, फुलवरिया बांध देखिए, ये ओढ़नी नदी पे नहीं है, तिलैया नदी पे पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला। श्रीखंडी बांध सिखंडी नदी पे बिल्कुल सही है। खड़गपुर झील बांध कैलाश घाटी पे नहीं है, ये मान नदी पे है, ये भी गलत हो गया। गाय घाट बांध ये बघारा पे है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से ये 2 गलत हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक रॉन्ग है। नेक्स्ट है,
पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गंडक नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार की गंगा नदी के उत्तर में स्थित जिले कितने, कौन से जिले उत्तर में हैं? तो अररिया और किशनगंज ये जो है गंगा नदी के उत्तर में स्थित हैं, और भागलपुर बक्सर ये दक्षिण में स्थित हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयोग में से एक से अधिक, यानी कि ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की मृदा में क्या कमी है? तो बिहार की मृदा में जो है चूना और पोटास तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फास्फोरिक एसिड और ह्यूमस की कमी है। तो राइट आंसर इसका ये, और नाइट्रोजन की भी कमी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला बिहार का गया है। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर में तिब्बत है, मिलता है, बिल्कुल सही है। दक्षिण में झारखंड, बिल्कुल सही है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में छत्तीसगढ़, ये गलत है। पश्चिम में यूपी पड़ता है, ना कि छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो दक्षिण बिहार के मैदान में कौन शामिल है? तो इसमें से कौन कौन सा शामिल है? ताल मैदान और क्यूल मैदान, ये जो दक्षिणी मैदान में शामिल है, और बागमती मैदान और महानंदा ये उत्तरी मैदान में शामिल है। तो राइट आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे उपयुक्त, एक और दो। राइट आंसर इसका भी ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो ये शिवहर है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी को समानता बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, ये सभी को पता होगा। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है, बिहार में पाई जाने वाली धारवाड़ चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, तो ये गलत है, यही वाला गलत है। बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये नवीन चट्टानें हैं धारवाड़, ना कि पुरानी। बढ़ते नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा प्रकाश पोर्टल, तो ये किससे संबंधित है? ये विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति से संबंधित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा? तो ये किसने कहा? जॉन मिनार्ड कीन्स ने कहा, एडम स्मिथ ने कहा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदाबहार क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है टिकाऊ कृषि से संबंधित है सदाबहार क्रांति। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रावधान कब किया गया था? 2013 में किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए 2% लगता है CSR, 2% लगता है कंपनी के लाभांश पर, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो MTNL को प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं इसके अध्यक्ष, और इसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी। ये संवैधानिक निकाय है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसमें से ये देखना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ये 2019 में स्टार्ट की गई थी, ना कि 2020 में, तो यही वाली रॉन्ग है। बाकी अटल पेंशन योजना 2019 में बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 ये भी सही है। स्वमेव जयते कार्यक्रम 2014 ये भी सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी है? तो ये 100 दिनों की है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से संबंधित है? तो मुद्रास्फीति से संबंधित जो फिलिप वक्र है, और लारेंज और गिनी गुणांक ये आय असामान्यता से संबंधित है, और ओकन्स लॉ ये जो है बेरोजगारी और विकास दर से संबंधित, बेरोजगारी और विकास दर के मध्य संबंध बताता है ओकन्स लॉ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ मुद्रा नहीं है, यानी कि हार्ड करेंसी कौन सी नहीं है? देखिए, हार्ड करेंसी वो होती हैं जिनका जो मतलब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, मतलब आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, ठीक है, यानी कि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उनकी। तो इसमें से रुपया ये सॉफ्ट करेंसी है, बाकी ये तीनों हार्ड करेंसी में आती हैं, एन, यूरो, पौंड। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं, एक 91 दिन का होता है, एक 182 दिन का होता है, एक 364 दिन का होता है। बढ़ते नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अधिनियम यानी कि सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो जीएसटी नहीं है। ठीक है, जीएसटी नहीं है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी परिषद का प्रावधान जो है 279A आर्टिकल में किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो हाल ही में भारत ने इसकी सदस्यता जो है त्याग दी थी, भारत इससे अलग हो गया था, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना था? तो कब बना था ये 2017 में बना था। ठीक है, ये तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी 2017 में इसका सदस्य बना था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संकेतकों में से एक नहीं है? तो इंटरनेट कनेक्शन ये नहीं है, बाकी ये सारे हैं। देखिए इसमें 10 संकेतक हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में। बढ़ते नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोरोना आपदा के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी किस प्रकार की हो रही है? तो ये वी शेप में हो रही है, यानी कि जिस प्रकार तेज़ी से अर्थव्यवस्था गिरी उसी प्रकार तेज़ी से अर्थव्यवस्था उठ भी रही है, तो ये वी शेप में हो गई, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित घरेलू निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टरों में शुल्क जो है 5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत की कर दी गई है? तो 20% कर दी गई है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 48% है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के राजस्व प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो राजस्व प्राप्तियों में जो है आंतरिक बाजार उधारी शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों राजस्व के प्राप्तियों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश चाइना है, उसके पश्चात यूएसए, भारत तीसरे स्थान पे आता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोक मूल्य कौन जारी करता है? तो इसको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेप्ताली बेनेट बने हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य सुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या कितनी रही है? तो ये 147 मिलियन रही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? देखिए G20 का जो एनुअल हुआ था वो इटली में हुआ था। फिर उससे संबंधित अगर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, वित्त शिखर सम्मेलन है, ठीक है, रक्षा शिखर सम्मेलन है, G20 रक्षा शिखर सम्मेलन, तो सारे जिस देश में कंट्री में होंगे उसी कंट्री में ये भी सारे होते हैं, पर उसी कंट्री में स्थान मतलब अलग अलग हो सकते हैं, पर देश वही रहता है अमूमन, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इटली में ही हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को कि विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए लाल किला को इसमें से शामिल नहीं किया गया, बाकी ये तीनों गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, ये तीनों हैं, लाल किला नहीं है। इनके अलावा 3 और हैं, मराठा सैन्य वास्तुकला, ठीक है, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट और भेड़ा घाट लम्हेरा घाट, ये कहाँ पे हैं? ये भी एमपी में पड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको लागू करने के लिए हाल ही में जो है तेलंगाना के साथ समझौता किया गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है? तो हाल ही में चीन के द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किस प्रकार की नीति शुरू की है? तो हीलिंग टच शुरू किया है, हीलिंग टच, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है? तो म्यूकर माइकोसिस को कहा जाता है,
ये अभी आप जैसे कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी तो इसके कारण देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी फंगस के रोग ही बढ़ गए थे जिससे आंखों की रोशनी भी जा रही थी। तो वो यही ब्लैक फंगस था। इसका वैज्ञानिक नाम म्यूकर माइकोसिस है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया एंड्रिया मेजा किस देश की नागरिक हैं? तो ये मैक्सिको की नागरिक थी। बढ़ते नेक्स्ट है, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो भारत में आयोजित की जाएगी। भारत में भी, उड़ीसा में की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत चीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं अवतार सिंह बसीन है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के तर्ज पर राज्य रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो असम ने की है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बर्तनिष्ठ, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 एकल पुरुष श्रेणी का विजेता कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं। ये सर्बिया के हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में डेनमार्क के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो आइसलैंड रहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला पूर्वी चंपारण है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना % रहा है? तो बिहार की प्राथमिक घाटा जो है 1.1%, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल का सबसे कम और सबसे अधिक उत्पादकता वाले क्रमशः जिले? तो मधुबनी में सबसे कम चावल और रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल होते हैं। बिहार में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % भाग प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है? तो प्रतिभूमि के अंतर्गत 11.29% भाग आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिजली की खपत के मामले में शीर्ष 3 जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसमें से शीर्ष 3 जिलों में से जो है शिवहर शामिल नहीं है। बाकी सबसे ज़्यादा बिजली पटना में खपत होती है प्रति व्यक्ति, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर में होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले की है? तो सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर की है, 1.91% है। बढ़ते नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई योजना है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र की भागीदारी 60% है, ये भी सही है। 5,000 रुपये की राशि 5 किस्तों में दी जाएगी, ये गलत है। 5,000 की राशि तो दी जाएगी लेकिन वो 3 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है। यह राशि केवल पहले प्रसव के लिए प्रदान की जाएगी, ये भी गलत है। ये 2 प्रसव तक ये प्रदान की जाएगी। ठीक है। राइट आंसर इसका, तो इसमें से 2 सही नहीं है और 2 सही हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? देखिए, दृष्टि ने इसमें बी ऑप्शन मान रखा है 5,000। हमको लगता है इसमें मिस्टेक होगी, ये 50,000 होगा। 5,000 में तो आजकल क्या होता है, आप लोग इसको कंफर्म करके कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार की औसत निर्भरता अनुपात और भारत के औसत निर्भरता अनुपात में कितने % का अंतर है? तो यह अंतर जो है 11.6% का है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना % रहा है? तो सकल राजकोषीय घाटा जो है 3% रहा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्फूर्त बिहार किस जिले में स्थित है? तो यह जो है पूर्वी चंपारण में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने जून 2021 में आए चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। तो ये यास चक्रवात आया था उस टाइम। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये हाल ही में या मधुबनी में मिले हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जून 2021 के अनुसार जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मशरूम के उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 3रा स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को। बढ़ते नेक्स्ट, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के अनुरूप विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार जेंडर बजट 2020-21 के अनुसार बिहार के बजट में कितना % महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है?
तो यह 15.80% आवंटित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2013-14 में की गई थी। इसमें से कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार हरित बजट 2020-21 के अनुसार हरित बजट के लिए शामिल विभागों की कुल स्कीम बजट का प्रतिशत कितना है? तो हरित बजट में कितना % है? तो ये 7.01% है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % है? तो बिहार के जीएसडीपी का ये 2.97% है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला बेगूसराय है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार से लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? तो गुजरात से आए थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डिस्क्राइब करने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें से क्या डिस्क्राइब किया जाए, बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मई 2021 में बैसाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मई 2021 में बैसाख पूर्णिमा पर जो है बुद्ध भगवान की 2565वीं जयंती मनाई गई। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी सहायता देने की घोषणा की है? तो 4 लाख रुपए की सहायता दी जाती है बिहार सरकार द्वारा। राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में ये कब हुई? तो ये 1 जून 2021 को हुई। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा किए गए उद्यमी की स्थापना पर 5 लाख रुपए का अनुदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। यही इस योजना के पात्र होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है। ये गलत है, स्नातक नहीं, इसमें 10+2 की योग्यता रखी गई है। नेक्स्ट है, अनुदान राशि का 60% अनुदान राशि का भुगतान 60 समान किस्तों में अदा करना होगा। ये भी गलत है, 84 किस्तों में अदा करना है। ठीक है। चयन के उपरांत लाभार्थियों को परीक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 की व्यवस्था की गई। ये बिल्कुल सही है। इसमें से 2 सही नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा A76 क्या है? तो ये देखिए, ये बर्फ का एक विशाल टुकड़ा है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के तहत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जहाज तैनात नहीं किया गया था? तो INS रणविजय को तैनात नहीं किया गया था, बाकी कोलकाता, तलवार और जलाशय को किया गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो ये UAE की सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अरब कंट्री है ये, तो इसको हाल ही में संजय दत्त को दिया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो UNEP और IUCN दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक कौन सा है? तो INS राजपूत है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में व्यापक रूप से समाचारों में रहा इकोवास क्या है? तो पर्यावरण क्या, ये क्या है? इकोवास। तो ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो गोवा 30 मई 1987 को इसको एक अलग राज्य का दर्जा मिला था, तो उसी को ये स्थापना दिवस के रूप में मनाता है 30 मई को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो यह जो प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? तो यह जो है दुबई में हुई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने एरो इंजन के लिए नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीकी विकसित की है? तो ये जो है हाल ही में DRDO के द्वारा विकसित की गई। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जगजीत पवाड़िया को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अनातोले कोलिनेट
मकोशो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया? कांगो गणराज्य के हैं ये, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना शुरू की है? तो देखिए इसमें से बिहार, ये गलत है, किसी ने नहीं की है, उत्तराखंड ने की है। ठीक है, जो कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, जो अनाथ हो गए हैं, उनके लिए ये 3,000 रुपये की व्यवस्था करता है प्रति माह इस योजना के तहत उत्तराखंड। बढ़ते नेक्स्ट है, मई 2021 में विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में नया प्रशासन लागू होने के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से दौरा किया? तो हाल ही में ये संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सिमुर्ग एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, हाल ही में लॉन्च किया गया सुपर कंप्यूटर है, तो ये किस देश का है? तो ये ईरान का है। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर्स स्थित है, तो ये खगौल में स्थित है। खगौल कहाँ पड़ता है? पटना में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बिहार बाल सहायता योजना कब शुरू की गई है? तो बिहार बाल सहायता योजना की शुरुआत जो है 30 मई 2021 से की गई है। बढ़ते नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो कृषि वानिकी योजना शुरू की गई है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से जीता है? किसने जीता है? तो ये रोहतास ने जीता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तेजस के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई है? तो तेजस के निर्माण में किसने मुख्य भूमिका निभाई है? तो वो डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पहले एग्रो हैकाथन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसका उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि विभाग के सचिव द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्घाटन बांका में था, बांका में किया गया, गलत है, ये भागलपुर में किया गया है, तो यही सही नहीं है, बाकी ये भी दोनों सही हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार केरल इस सूची में सबसे ऊपर है, सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे जो है बिहार है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के सुपौल जिले में 130.1 मेगावाट की दगमारा जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोसी नदी पर परियोजना को लागू करने के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो बिल्कुल सही है। देखिए इसके सारे सही हैं, ठीक है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आई फैमिलिया, ये हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये क्या है? ये डीएनए का उपयोग करके लापता एवं अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगा फूड पार्क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, ये बिल्कुल सही है। यह योजना 2008-9 में शुरू की गई थी, तो ये भी सही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना को पूरे देश में लागू कर रहा है, ये भी सही है। देश में 22 मेगावाट फूड पार्क वर्तमान में चालू है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त चिप का नाम क्या है? तो इस चिप का नाम मेफ्लावर 400 है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया है, तो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है डार्विन का मेहराब? तो देखिए डार्विन का मेहराब जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैलापागोस द्वीप पर स्थित है ये। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नीति आयोग के निम्नलिखित में से किस सीईओ का कार्यकाल बढ़ा दिया है? तो अमिताभ कांत जी का बढ़ा दिया गया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG बनाई है? तो ये DRDO द्वारा बनाई गई है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, बिलीव, एक सेकेंड, नेक्स्ट है, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये सुरेश रैना की है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिसने हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो मेघा राजगोपालन जी को किया गया, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2021 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में संजीव नंदन सहाय को नियुक्त किया गया है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस फल की अनूठी किस्म विकसित की गई है? तो हाल ही में अमरूद की गई है, ठीक है, जिसको काला अमरूद नाम दिया गया है। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेकर। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को पूरे 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।